अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पकोड़ा बनाने की रेसिपी। आज मैं आपसे चिकन पकोड़ा बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप बहुत ही कम से कम वक्त में बना सकते हैं और ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि इसको देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये रेसिपी आपको पहले क्यों नहीं मिली थी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमने जो इतनी ज़्यादा मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी हमें उसका फल मिल गया है। तो चले फिर चिकन पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चिकन की क्वांटिटी ½ kg है। चिकन की क्यूब शेप में कटिंग कर लेंगे। क्यूब शेप में कटिंग करने से चिकन के पकोड़े देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बाउल में 1 प्याली बेसन ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च। ये चिकन पकोड़ों को बहुत ही अच्छी लुक देगी। चिकन के पकोड़ों में पिसी हुई मिर्च नहीं ऐड की जाती, उसमें सिर्फ कुटी हुई मिर्च का ही यूज़ होता है। ½ टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी और ½ टीस्पून ही अजवाइन। अजवाइन चिकन पकोड़ों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। चिकन पकोड़ों को मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे, लेकिन उसको इसमें ऐड करने से पहले थोड़ा दरदरा कर लेंगे। ½ टीस्पून इसमें ऐड करेंगे तिक्का मसाला जो कि चिकन पकोड़ों को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। चिकन पकोड़ों को बहुत ही अच्छी लुक देने के लिए इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को ज़्यादा थिक नहीं रखना, मतलब इसमें ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने चिकन की इसके साथ कोटिंग करनी है। तो अगर ये ज़्यादा थिन हो जाएगा तो फिर तो इसका चिकन के ऊपर कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा। मिक्सचर रेडी हो गया है और इसको मैंने इस तरह से थिक रखा है। अब 1 बाय 1 चिकन की मिक्सचर में कोटिंग करेंगे और इसको गर्म ऑयल में फ्राई करने के लिए ऐड करते जाएंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को भी देख लिया करेंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से चिकन की कोटिंग होगी उतना ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी इसका पकोड़ा बनेगा। चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करने से इसकी जो कोटिंग है वो दिखने में गोल्डन ब्राउन हो तो जाएगी, लेकिन अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चिकन को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से 3 बेनिफिट हो गए। एक तो ये कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, दूसरा ये कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा, तीसरा इसका जो कलर होगा वो भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी चिकन के पकोड़े तैयार हो गए हैं और इनकी लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है। ये सिर्फ लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने की वजह से ही इतने अच्छे लग रहे हैं। ये चिकन पकोड़े बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसको बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा और क्रिस्पी बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद चिकन के पकोड़े बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अल्लाह हाफिज़।